बाद में मुसलमान भाइयों से बहुत करीब थे। वो एक ही एक लीडर थे जो कभी भी किधर भी हो शेरवानी के बगैर बाहर नहीं निकलते थे। तो हमारे घर में भी वो जो मुसलमान भाइयों के साथ जो हमारा कल्चर है, हमारे घर में भी पहले अभी नहीं मगर पहले सवेरे सवेरे खिचड़ी कीमा से शुरू करते थे। जो निजाम साहब होते थे, गुर्दा कपड़े, ये सब हमारा पहले ब्रेकफास्ट में खाना खाया जाता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोलते हो, हमारे वालिद के टाइम से मुसलमान भाइयों से कभी भी हमदर्दी था। हमारे वालिद कभी भी हमारे को यही सिखाए, सबसे मिलजुल के रहना, गरीब गरीब ही होता है, गरीब के वास्ते काम करना बोल के कभी भी हमारे को यही सिखाए। मैं भी ऐसी काम करते हुआ, मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, मैं पेद्दापल्ली का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। सो मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, फर्स्ट जॉब मैं जब एमपी बनने के बाद अपने मुसलमान भाइयों को, मैं वो इलेक्शन में 2009 में मैं सबको वादा किया था। क्या वादा किया था? अरे मैं एमपी बनने के बाद आप लोगों के वास्ते अच्छा शादी का नाम बनाऊंगा बोल के मैं गोदावरी में बात दिया था। मैं एमपी बनने के बाद मैं फर्स्ट एमपी हूं जो इमीडिएटली 25 लाख रुपए अपने शादी करने के वास्ते सैंक्शन किया। मैं परसों भी एमएलए बनने के बाद मैं जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया मेरे चंदूर नियोजकवर्ग में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक जगह कब्रिस्तान के वास्ते पैसे दिया। शादी का ना भी बनाने के वास्ते मैं करीब 80 लाख रुपए अपने मुसलमान भाइयों के वास्ते, ये कामों के वास्ते मैं दिया। और मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ, विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैं गर्व से हर एक जगह बोलते रहता हूँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट दिया बोलते हो मैं दिया। मैं एक्चुअली मेरे कंपनी में सुमार 200 लोग मुसलमान भाई काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं बोलते हो, हमारे फैमिली, अभी हमारे चेयरमैन साहब बोले कि जैसा वेंकट स्वामी साहब थे मैं था, और मैं जब मंत्री बना, आप लोगों को खुशी से बोलना चाहता हूं, मेरे को भी ख्वाहिश थी मंत्री बनने के बाद शेरवानी पहन के स्वेरिंग इन करना बोल के था। तो मैं शेरवानी पहन के ही मैं, हाँ वही बोलो, तो मैं शेरवानी पहन के ही स्वेरिंग इन लिया। और बहुत से लोग मेरे को वो फोटो भेज के बोले साहब बहुत अच्छा दिख रहे थे तुम बोल के। तो मैं कल भी एक हमारे पेद्दापल्ली से हमारे मुसलमान भाई का एक दावत था, तो वहाँ मेरे को मैसेज भेजे साहब आप शेरवानी पहन के आओ। मगर मैं कल मेदक डिस्ट्रिक्ट में था, पूरा फ्लड्स आप देख रहे हैं, इतना बारिश की वजह से वहाँ बहुत नुकसान हुआ। तो मैं स्ट्रेट वहाँ से मीटिंग से गया, तो उन लोग भी बेचारे बहुत फील करे, अरे आप शेरवानी पहन के आए तो अच्छा रहता। मगर आज भी मेरे को मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, कल तक तो नहीं था, आज बहुत बारिश गिरा, सवेरे मेरे को फ़ोन करे साहब आप कैसा भी आना, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है बोल के। तो मैं वही सोच रहा था क्या करना, सब लोग मैं बात दिया आज कैसा भी आऊँगा बोल के। अरे मिस करना अच्छा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर बिजी हो जाते। एक मसला जो है ना, मैं पहली बार यहाँ रहमत नगर में आए जब यही मसला उठाए थे सब लोग भी, तो वो ये मसले के साथ जो भी काम पूछे यहाँ लोकल हमारे लीडर्स पूरे भी आज सब सैंक्शन भी कर दिया। मैं एक्चुअली रहमत नगर में करीब 20 करोड़ का काम सैंक्शन हुआ। और मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा काम जहां मुस्लिम एरियाज हैं, जहां काम होना चाहिए, वहां पूरा सैंक्शन हो गया है। तो जल्द से जल्द काम भी शुरू होता। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं बोले तो, मैं जब एक बार इश्यू लेता हूं, एक बार बात देता हूं, कभी भी उसके पीछे पड़ के मैं काम डेफिनेटली जरूर कराऊंगा। तो ये जो मसला है ये कब्रिस्तान का, सही भी आप लोगों का जेन्युइन डिमांड है। ये जेन्युइन ये डिमांड कैसा भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी सेक्युलर पार्टी है, सबके वास्ते सोचता है।
पर्टिकुलरली मुसलमान भाइयों के वास्ते। आप लोग एक आपके ध्यान में आना चाहिए, ये रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद हिस्ट्री आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एडिशनल एडवोकेट जनरल एक मुसलमान को बनाए। कौन? अरे अच्छा तालियां मारो भाई, इतना अच्छा खबर दे रहे तो भी तालियां नहीं मारे तो क्या? सो आप लोगों को ये सब क्यों बोल रहा हूँ बोल तो आपको हिम्मत आना चाहिए, आप लोगों को भरोसा आना चाहिए। यस, हम लोग जब बात देते हैं कैसा भी वो बात को निभाएंगे बोल के वो ही रास्ते से हम लोग चलते हुए हैं। ये जो इशू है कब्रिस्तान का, मैं ऑलरेडी मुख्यमंत्री से बात किया, क्योंकि मैं जब यहाँ इंचार्ज बना, यहाँ आए जब आप लोग सब यही इशू रेज करें और बाकी का इश्यूज भी, जैसा अभी निजामुद्दीन बोले एक एक डिवीजन में 20 करोड़ रुपए सैंक्शन करना होगा, मैं ही उनके साथ बोला था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपना कॉरपोरेशन एरिया में बहुत हैदराबाद कॉरपोरेशन एरिया में फंड्स ज़्यादा अलॉट करने का ज़रूरत है और ये कब्रिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। यहाँ हमारे मुसलमान भाइयाँ करीब मन्नन साहब जैसा बोल रहे थे 1,80,000 नहीं है मगर 1,30,000 से ज़्यादा है। तो आपको मैं यही मुख्यमंत्री साहब को बोला है, ये जेन्युइन डिमांड है, अपन इसके बारे में कैसा भी इस चर्चा करके करने का ज़रूरत है। तो मुख्यमंत्री साहब बोले ठीक है, इमीडिएटली कलेक्टर को फ़ोन करें, हमारे अजमतुल्ला साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं उनको भी डिस्कशन में उनको इत्तला करे कि अरे ये एक मसला है, अपन कैसा भी उसको हल करना चाहिए, आप लोग ज़रा सर्वे करो इधर किधर है ज़मीन, क्योंकि ज़मीन मिलना आप लोगों को मालूम है बहुत मुश्किल है। ये असल पहले ही मैं पहले अजहर भाई को मैं यही बोल रहा था, अरे जब ये कॉलोनी सीधा डेवलप नहीं हुआ, जब यहाँ बहुत लैंड था, जब पीजेर सब थे यहाँ, जब भी थोड़े थोड़े घर बन रहे थे वही टाइम में ज़्यादा लैंड लिए तो कब्रिस्तान के वास्ते ईजी रहता था। लेकिन अभी यहाँ पूरा पॉपुलेशन बढ़ गया है, हर एक कम्युनिटी वाले सब लोग यहाँ रहमत नगर में है, तो अच्छा कब्रिस्तान बनाने का ज़रूरत है। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, ये रेवंत रेड्डी साहब का गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी, आप सबको मालूम है राहुल गांधी साहब कभी भी जो है ना मुसलमान भाइयों के वास्ते, माइनॉरिटीज़ के वास्ते कभी भी लड़ रहे राहुल गांधी साहब। मैं कल परसों बिहार भी गया था वो यात्रा में पार्टिसिपेट करने के, वहाँ गए जब भी बहुत से मुसलमान भाइयाँ उनके यात्रा में फिर रहे हैं और उनको सबको भी उन्हें यही भरोसा दिलाए मैं हूँ आपके साथ बोल के। तो मैं आप लोगों को राहुल गांधी के तरफ से आप लोगों को सबको भी यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है ना आपके वास्ते सोचेंगे, आपके वास्ते अच्छा काम करेंगे। आप लोगों को सबको मालूम है 2004 में भी जब मुसलमान भाइयों को रिजर्वेशन लाया गया, जब भी कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को रिजर्वेशन दिया था, करेक्ट है नहीं? अच्छा तालियां मारो उसके वास्ते। अरे आसरे साहब, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो सच है उसको तो अपन मानना पड़ेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि आप लोग अभी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, फिर जाना है आप लोग को भी काम पे। मैं आप लोगों को फिर एक बार, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, मन्नन साहब हैं, निज़ाम भाई हैं, अजहर भाई हैं, आप लोगों को सबको इन्वॉल्व करके अपन आप लोगों से लोकल वालों को भी डिस्कस करके जहाँ लैंड है देखेंगे किधर अच्छा आप लोगों को, क्योंकि जब गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिल रहा है तो अच्छी जगह मिलना चाहिए। चुप कुछ गड़बड़ से रास्ता सीधा नहीं है, अप्रोच रोड भी होना चाहिए ना। मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जहाँ भी स्मशाना वाटिका है, जहाँ भी कब्रिस्तान है, हर एक जगह रोड पहले सीधा कर दिया, मैं सबको सैंक्शन करा मैं, क्योंकि अब जैसा बोले आप इसके पहले, अरे मरे जब एक अच्छा फेयरवेल देना चाहिए, मर गए सवालों को अपन अच्छा इज्जत के साथ ऊपर भेजना चाहिए। जो आप बोले बहुत अच्छी बात की आपने, तो अपन सब लोग मिलके एक अच्छा कब्रिस्तान अपने एरिया में बनाएंगे। मैं आपके साथ हूँ बोल के आप लोगों सबको भरोसा देते हुए मैं खुदाफिज करेक्ट है ना बोलने का, फिर खुदाफिज। जय कांग्रेस।